की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड बढ़ गई है। 1 अप्रैल तक के लिए ईडी की जो रिमांड है वो बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड बढ़ी है, तो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और ईडी रिमांड बढ़ गई है केजरीवाल की। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह से ही इस खबर पर लगातार कवरेज आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं और ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। हालांकि केजरीवाल को जो सीएम पद से हटाने को लेकर जो याचिका लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया है, लेकिन ईडी की रिमांड बढ़ गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। शराब नीति केस में गिरफ्तार दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी बढ़ गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 1 अप्रैल तक के लिए ईडी की रिमांड बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में लगभग 39 मिनट तक ये सुनवाई चली और उसके बाद ये बड़ा अपडेट इस खबर पर, हिरासत बढ़ गई है अरविंद केजरीवाल की। 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर ही रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 1 अप्रैल तक के लिए ईडी की रिमांड बढ़ाई गई है अरविंद केजरीवाल की। आपको यह भी जानकारी दे दें कि ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। अब 1 अप्रैल तक के लिए कस्टडी बढ़ाई गई है। 2 बजे के लगभग ये सुनवाई शुरू हुई थी और उसके बाद 2:40 तक ये सुनवाई खत्म हुई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध भी किया था और उन्होंने ये भी कहा था, 4 स्टेटमेंट उन्होंने दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे फंसाया गया है। चलिए अब फैसला आ गया है, अब ईडी की हिरासत में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। रिमांड बढ़ा दी गई है, 1 अप्रैल तक के लिए रिमांड बढ़ी है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। शराब नीति मामले में ये बड़ा अपडेट, अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है और सबसे अहम बात यह कि ईडी की रिमांड बढ़ गई है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ भी याचिका लगाई थी। 2 दफा इस पर सुनवाई हुई, दोनों में ही अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। हालांकि सीएम पद से हटाने को लेकर एक याचिका लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब ईडी की तरफ से जो डिमांड की गई थी उस पर 1 अप्रैल तक के लिए रिमांड जो है बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर, ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी और ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, 1 अप्रैल तक के लिए ईडी की रिमांड बढ़ाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल को पेश किया गया। केजरीवाल की हिरासत पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जो दलीलें हैं वो पेश की। अब 1 अप्रैल तक के लिए ईडी की रिमांड बढ़ गई है। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, इस खबर पर जानकारी पूरी आपसे चाहेंगे। ईडी की रिमांड बढ़ गई है, 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। जी बिल्कुल राष्ट्रीय अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ा दी गई है। हालांकि ईडी की तरफ से 7 दिनों का रिमांड मांगा गया था, हाँ। मगर केवल 1 अप्रैल तक उनकी जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है। ईडी की कस्टडी में रहेंगे अरविंद केजरीवाल और बिल्कुल साफ तौर से जब उनकी दलीलें चल रही थी तो अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट को संबोधन कर रहे थे तो साफ तौर से उन्होंने कहा कि वो ईडी को कॉपरेट करेंगे, जिसे कहा जा रहा था ईडी के द्वारा कि वो अपने फोन के पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, कॉपरेट नहीं कर रहे। तो उस पर साफ तौर से उन्होंने कहा उनके वकीलों ने कहा कि वो कॉपरेट करेंगे तमाम चीजों को लेते हुए और उन्हें कोई परेशानी नहीं है। ईडी के कस्टडी में रह रहे हैं, तमाम चीजें उनके सामने से आई है। अब उनकी जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि उन्हें जो रिहाई है वो नहीं मिली है। कल हाईकोर्ट से नहीं मिला था और आज राउज एवेन्यू कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है। उन्हें 1 अप्रैल तक अब ईडी के रिमांड में भेजा गया है। साथ ही अभी 4 बजे करीब आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज प्रेस वार्ता करने वाले हैं। तमाम चीजों को संबोधन करेंगे वो और बिल्कुल ईडी के जो कोर्ट से निकलते के साथ उन्होंने कुछ कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर उन्होंने बधाई दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बेटी हुई है, उनको बधाई दी और साथ साथ उन्हें फिर कोर्ट से लेकर अब उन्हें ईडी से ले जाया जा रहा है, ईडी के रिमांड में ले जाया जा रहा है। जी अपराजिता, इस पर एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि ईडी ने क्या दलील दी है, किस आधार पर वो रिमांड ज्यादा चाह रहे हैं? डिजिटल डेटा की जांच की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने संबोधन दिया था कोर्ट में और साफ तौर से उन्होंने कहा था कि ईडी के पास कुछ पेजेस हैं जिसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि जिसमें अरविंद केजरीवाल बिल्कुल क्लीन है, उन पर कोई दोष नहीं है। जिस पर ईडी ने साफ तौर से कहा कि उन्हें किस तरीके से पता है कि ईडी के पास क्या पेजेस है, क्या कुछ है, ये खुद ही मनगढ़ंत चीजें हैं, वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। हमें और दिन चाहिए इन्वेस्टिगेशन तमाम चीजें करने के लिए। साफ तौर से उनका कहना है कि गोवा के इलेक्शन में जो भी पैसे पैसे गबन किए गए थे ये कथित पॉलिसी मामले में, वो पैसे को गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था। तमाम चीजें कही गई थी, इन्वेस्टिगेशन करनी है उन्हें और ये तमाम चीजें पेश की गई थी जिसके लिए
अब उन्हें 1 अप्रैल तक रिमांड में डाला गया है, ईडी के रिमांड में वो रहेंगे। ये तमाम दलीलें पेश की गई थी। और देखिए, और अरविंद केजरीवाल ने जब ईडी के ऊपर भी सवाल उठाए कि जो ईडी है उन्होंने सही तरीके से उनसे सवाल नहीं किए हैं और उन्होंने कॉपरेट किया, मगर ईडी ने उनसे सवाल नहीं किए, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये तमाम चीजें उठाई गई। जब ईडी के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे थे तो उनकी जो वकील है एस राजू ने उन्हें रोक दिया और कहा कि एलिगेशन ना लगाए। जो ये तमाम चीजें ईडी की तरफ से कही गई है अरविंद केजरीवाल को। जी क्या इस पर अभी तक कोई रिएक्शन सामने आया है, क्योंकि अभी अभी ये फैसला आया है इस पर? जी बिल्कुल, अभी रिएक्शन के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए 4 बजे बस कुछ ही समय बच रहा है जब आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज प्रेस वार्ता करेंगे और एक रिएक्शन उनके ओर से लाया जाएगा। हालांकि इससे पहले जब उनकी पेशी नहीं हुई थी, पेशी होने से पहले तमाम रिएक्शन आ रहे थे, चाहे वो भाजपा के हो जाए या आम आदमी पार्टी के हो जाए, तो तमाम रिएक्शन आ रहे थे। हालांकि अभी तुरंत ही ये जो फैसला सामने आया है तो थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या कुछ रिएक्शन रहता है, भाजपा की ओर से क्या रिएक्शन आते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आते हैं, या किसी भी ऑपोजिशन लीडर की तरफ से क्या रिएक्शन आते हैं, उसके लिए इंतजार करना होगा। जी अभी लेकिन मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पर जिस तरीके से नजर आ रही हैं अपराजिता, आप बने रहिए। एक बार फिर से बड़ी जानकारी यहाँ पर अपने दर्शकों को दे देते हैं। 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड जो है वो बढ़ाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड जो है वो 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है और अभी अरविंद केजरीवाल से और पूछताछ करेगी ईडी, यानी कि ईडी के सवालों का जवाब अभी और अरविंद केजरीवाल को देना होगा। हालांकि उनकी तरफ से भी, उनके वकील की तरफ से भी दलीलें रखी गई थी, दी गई थी और खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया था कि जब किसी कोर्ट में मैं दोषी साबित नहीं हुआ हूं तो फिर क्यों इस तरह से गिरफ्तारी करके मेरे से पूछताछ हो रही है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए थे। दूसरी तरफ शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी, उनकी पार्टी की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि शराब घोटाले में तो कितनी बार ईडी की छापेमारी हो चुकी है, कितनी बार ईडी कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन अब तक कुछ क्यों नहीं निकला। इस बीच ईडी ने यह कहा है कि 100 करोड़ के करीब की रिश्वत का ये पूरा मामला है और इसका इस्तेमाल जो है गोवा में किया गया था। पंजाब इलेक्शन में भी उसका इस्तेमाल करने की बात जो है सामने आई थी। और देखिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जुड़ गए हैं। सीधे अमित का रुख करते हैं। 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड बढ़ा दी गई है। अमित, जिसका डर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को सता रहा था, वैसा ही हुआ। जी निश्चित रूप से देखिए, एक और झटका अगर बात कही जाए तो अरविंद केजरीवाल को लगा है और आज न्यायालय में पेशी के दौरान ईडी ने रिमांड मांगी थी। हालांकि ईडी की ओर से 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी पूछताछ के लिए, क्योंकि ईडी का कहना था कि जो भी अभी सवाल है, एक तो जो मोबाइल का जो पासवर्ड वो केजरीवाल ने नहीं दिया है और साथ साथ कई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिनके बारे में पूछताछ करनी है। सवालों की एक लंबी फेरिस्त है, अभी वो भी बाकी है। और 100 करोड़ रुपए का जो लेन देन हुआ है वो कैसे हुआ है और हवाला के जरिए जो पैसा वहां गोवा भेजा गया, उन नेताओं के जो गोवा के जो कनेक्शन है, जो नेता वहां के हैं, उनको आमने सामने बिठाकर जो है वो सवाल जवाब करने हैं। तो ऐसे में कई बातें ईडी की ओर से रखी गई और रिमांड मांगा गया था, जिस पर दूसरे पक्ष की ओर से भी, यानी कि अरविंद केजरीवाल पक्ष की ओर से भी अधिवक्ता जो पेश हुए रमेश गुप्ता, उनकी ओर से भी कहा गया था कि ईडी का जो रिमांड है वो सही नहीं है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को भी मौका मिला था कुछ देर बोलने का। उन्होंने कहा कि वे कोई भी हिरासत में रहने को तैयार, उन्हें कोई इस बात का डर नहीं है, लेकिन यह जो जांच है वो गलत तरीके से हो रही है। किसी एक सीएम को इस तरह से गिरफ्तार केवल एक व्यक्ति के बयान के आधार पर, कुछ बयानों के आधार पर नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने इस बात को तो रखा था, लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और अब से कुछ देर पहले ही देखिए 1 अप्रैल तक के लिए रिमांड जो है वो ईडी को सौंप दी है। अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर रहेंगे और उनसे सवालों का जो दौर बाकी रह गया था वो जारी रहेगा, यानी कि अभी केजरीवाल को राहत मिलती हुई यहाँ नजर नहीं आ रही है। हालांकि रिमांड जो है बढ़ाई गई है अमित, लेकिन बात ये भी सामने आ रही थी कि ईडी की तरफ से करीब 6 से 7 दिन की रिमांड और बढ़ाने की मांग जो है की गई थी।
जी निश्चित रूप से जब ईडी की ओर से एएसवी राजू जो पेश हुए उनकी ओर से यही कहा गया था कि अभी काफी लंबी फेहरिस्त है और काफी जो लंबा प्रोसेस है, जो गवाहों से जो गोवा के जो लोग हैं जो इस मामले में इन्वॉल्व हैं उनसे आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। 100 करोड़ रुपए का जो कैसे इस प्रकार का हवाला के जरिए जो पैसा भेजा गया उसको लेकर जानकारी जुटानी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस तरह की तमाम बातें उनकी ओर से रखी गई और तर्क दिए गए जो ईडी की रिमांड पर लेने के लिए। हालांकि उनके जो रमेश गुप्ता एडवोकेट जो पेश हुए अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनकी ओर से विरोध भी किया गया कि रिमांड की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे में वो गिरफ्तारी का भी विरोध लगातार करते रहे हैं। तो उसके बाद जो है दलीलें सुनने के बाद कोर्ट को लगा कि यह अभी जो रिमांड जो मांगी गई है उससे 4 दिन, आप ये मानिए कि 7 दिन की मांगी गई थी और 4 दिन की रिमांड यानी 1 अप्रैल तक की रिमांड दे दी गई और 1 अप्रैल तक जो है वो ईडी की हिरासत में रहते हुए ही अपने जो सवालों की लंबी फेहरिस्त जो ईडी ने तैयार कर रखी है उनके भी जवाब देंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर भी, और जो गवाहों के जो गोवा के जो नेता है उनको आमने सामने बिठाकर जो बातचीत करने वाली थी वो भी बातचीत हो पाएगी। तो ऐसे में ईडी देखिए कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड बढ़े, लेकिन कोर्ट ने देखना है कि उसे कितना इसमें उचित लगता है रिमांड देना, उतना ही रिमांड वो देती है। जी बिल्कुल। अब अमित एक बार फिर से हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताइए, आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ, जो कुछ भी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से आज कोर्ट में कहा गया, दलील दी गई जिसके आधार पर 1 अप्रैल तक की जो रिमांड है वो बढ़ाई गई है। जी देखिए सृष्टि, 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की उस समय गिरफ्तारी हुई थी जब 10वां नोटिस लेकर ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी और साथ साथ सर्च वारंट भी था। उस वारंट के दौरान ही काफी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज बरामद हुए थे और उसी समय ही गिरफ्तारी जो है अरविंद केजरीवाल की कर ली गई थी। हालांकि देखिए दिल्ली में और कई इलाकों में, कई राज्यों में इस बात का विरोध भी और अभी भी जो INDA गठबंधन के नेता हैं वे 31 मार्च को एक रैली भी इस बारे में करने जा रहे हैं। आपको रोक रही हूँ, आप पूरी जानकारी दीजिएगा, ये बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन दिल्ली से मैं अपराजिता श्री का रुख कर लेती हूँ क्योंकि अपराजिता के पास और भी थोड़ी इंफॉर्मेशन है, थोड़ी डिटेल्स है। आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ, अपराजिता एक बार फिर से बताइए दर्शकों को, क्या कुछ प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से यहाँ पर जो दलीलें थी वो दी गई जिसके आधार पर इस रिमांड को बढ़ा दिया गया है, 1 अप्रैल तक कर दिया गया है। जी बिल्कुल, अगर मैं सुश्री बात करती हूँ कि क्या कुछ कोर्ट हियरिंग में की गई है तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ अरविंद केजरीवाल के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि देखिए उनके बयान का इंतजार किया जा रहा था। साफ तौर से सुनीता केजरीवाल ने कल ही वीडियो में कहा था कि बड़े जो बयान है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से आएंगे, तो ये तमाम चीजें इंतजार किया जा रहा था। तो अब स्पष्ट रूप से हो गया है कि अरविंद केजरीवाल को क्या कुछ उन्होंने कहा है कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कोर्ट में संबोधन करते हुए कि मेरे घर पर ढेरों मंत्री आते हैं, वो आपस में खुसर फुसर बातें वगैरह करते हैं, तो क्या केवल यही एक प्रूफ की तौर पर क्या इसे एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करने के लिए सफिशिएंट है? ये तमाम चीजें उनकी तरफ से पेश की गई। साफ तौर से ये भी कहा गया कि ये जो केस है वो करीब 2 साल से चल रहा है। अगस्त 2022 को सीबीआई का केस फाइल हुआ था, फिर इसमें ECIR फाइल हुई थी, मुझे गिरफ्तार किया गया है, ना मुझे किसी कोर्ट में दोषी करार किया गया है। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा था कि इन्हें किसी कोर्ट में दोषी करार नहीं किया गया, अरविंद केजरीवाल का कहना है, और कहा कि ना ही मुझ पर आरोप तय किए गए हैं। और फिर साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी लगभग 25,000 पेजेस फाइल कर चुकी है और बहुत विटनेसेस ला चुकी है, मगर क्या कुछ लोगों के बयान के मद्देनजर क्या मुझे अरेस्ट किया जा सकता है, एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया जा सकता है? और फिर उन्होंने रेफरेंस लिया राघव मागुंडा के स्टेटमेंट को भी रेफरेंस लिया और उन्होंने कहा कि कुछ 3 से 4 बयान है मेरे खिलाफ, क्या यही एक बयान एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त है? ये तमाम चीजें हुई। वही ईडी की ओर से इन सभी चीजों को लेकर क्रॉस किया गया। साफ तौर से ईडी के जो वकील हैं AS राजू ने साफ तौर से कहा कि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री हैं, इनकी मगर ये तमाम चीजें जो भी उन्होंने किया है, ये चीजें उन्हें गिरफ्तार करने से रोक नहीं सकती है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कि क्या साफ तौर से तमाम चीजें पेश की गई और साफ तौर से अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा जा रहा है कि ईडी उन्हें क्रश करना चाहती है या उन्हें खत्म करना चाहती है। ये तमाम चीजें कही गई है और उसके बाद फिर ईडी की तरफ से ये बयान, ईडी ने साफ तौर से ये कहा कि जब उनसे पूछताछ की जा रही है तो वो कॉपरेट नहीं कर रहे, यानी अपने पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, तो जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिल पा रही है ईडी को। और भी कहा कि जो सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं उसके डायरेक्ट आंसर नहीं दिए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा। तो ये सब
चीजें कही गई जिसके बयान पे उन्हें शायद जो ईडी के जो रिमांड है उसे बढ़ा दी गई, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और भी समय की जरूरत थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और बार बार यही बात सामने ईडी की तरफ से भी अमित आ रही है कि जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा, क्योंकि जितना सहयोग होगा अरविंद केजरीवाल की तरफ से उतनी जल्दी जो है वो जांच पूरी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन मोबाइल के पासवर्ड छुपाना, कई सवालों की जवाब ना देना, गोवा वाले एंगल पे ज्यादा कुछ सफाई ना दे पाना, ये बार बार जो शिकायतें थी वो ईडी की तरफ से ईडी के सामने से कही जा रही थी। अमित, देखिए सृष्टि, खास बात तो इस केस में यही है कि जो नो नोटिस दिए गए, देखिए ईडी की ओर से एक के बाद एक नो नोटिस दिए गए थे। जो पहला नोटिस नवंबर में जारी किया गया, उसके बाद सिलसिलेवार जो नोटिस दिए गए वो उनकी संख्या 9 थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तमाम 9 नोटिस को दरकिनार करते हुए और उन नोटिसों को गैर कानूनी बताया और राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त जो इस नोटिसों की कार्रवाई को बताया गया। तो ऐसे में उन्होंने कोई संवैधानिक उपचार की या कानूनी उपचार की कोशिश नहीं की होगी, और की भी, न्यायालय में वे गए भी, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। क्योंकि देखिए, अगर नोटिस आता है, पूछताछ के बुलाया जाता है तो वहां जाना चाहिए। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल को इस मामले में डर सता रहा था कि इस मामले में तत्काल उनकी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह हो सकती है। 13 महीने पहले मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री की आबकारी जो नीति बनाई गई उसको लेकर गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद संजय सिंह की अक्टूबर में गिरफ्तारी हुई। और देखिए, अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को जब 10वां नोटिस लेकर पहुंची ईडी की टीम, और उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, और काफी दस्तावेज, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज जो केस से संबंधित थे, ऐसा कहा जा रहा है ईडी की ओर से कि वो भी बरामद हुए। और ऐसे में कोर्ट के सामने तमाम दस्तावेजों को रखा भी गया होगा, और साथ साथ एक पूरी फेहरिस्त इस मामले में कौन कौन इन्वॉल्व रहा है। और अब तक 16 लोग जो है वो इस केस में गिरफ्तार किए जा चुके हैं ईडी की ओर से। तो देखिए, अब जो इसमें तमाम जो मनी ट्रेल का जो एक हुआ है, हालांकि इसे मनी लॉन्ड्रिंग की बजाय राजनीतिक लॉन्ड्रिंग कहकर जो है मामले को टालने की कोशिश, उसे दरकिनार करने की कोशिश की जाती रही, और आरोप लगाए जाते रहे केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन न्यायालय में जब मामला आ जाता है तो वहां तथ्य देखे जाते हैं, साक्ष्य देखे जाते अभी भी यही हैं। सब हो रहा है। अब रिमांड आप कह रहे, आपने जिस तरह से आरोपों का जिक्र किया, केंद्र सरकार को आम आदमी पार्टी ने इसमें बार बार घसीटा, अभी भी तो वही करने की कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल के वकील को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं कि मामला काफी पुराना है, लेकिन अब जिस तरीके से ईडी उसको पेश कर रही है, जिस तरह से दिखा रही है, वो कहीं ना कहीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। इधर अरविंद केजरीवाल भी ये कहते नजर आए, चल तो ये 2 साल से रहा है, लेकिन अब जिस तरह से इसको पेश किया जा रहा है, जिस तरह से दिखाया जा रहा है, बार बार वो यही कह रहे हैं राजनीति से प्रेरित है, लोकसभा के लिए मैं तैयारी ना कर पाऊं, पार्टी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में ना उतर पाए, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के पास कहीं ना कहीं बस अब यही सब नजर आ रहा है कहने के लिए अपने बचाव में। जी, निश्चित रूप से देखिए, अरविंद केजरीवाल की ओर से और उनके तमाम सहयोगियों की ओर से, या अच्छा से सौरभ भारद्वाज की बात करें, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष का भी एक बयान आया था, उनको भी देखते हुए, और देखिए आतिशी शिक्षा मंत्री है उनकी, और साथ साथ अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल की तरफ से भी, और अभी दिल्ली में जो उनके अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता पेश हुए उनकी तरफ से भी कहा गया था। हालांकि उन्होंने कह दिया कि राजनीतिक मामला है, लेकिन वो इस बात को टालने की कोशिश में लग गए तुरंत ही कि मैं वकील हूं, मुझे ये कहना ठीक नहीं लगता। तो देखिए, राजनीतिक साजिश का आरोप जरूर लगाया जा रहा है, लेकिन न्यायालय जो है वो किसी भी साजिश को नहीं देखता, वो इस प्रकार के बातों को नहीं देखता, वो साक्ष्यों को देखता है। तो एक लंबी फेहरिस्त जो है वो साक्ष्यों की, एक लंबा चौड़ा पुलिंदा जिसे कहा जाएगा, वो साक्ष्यों का रखा गया है, और उसी साक्ष्यों के आधार पर ही अरविंद केजरीवाल की, देखिए, एक बार हिरासत दे दी जाती है, मान लीजिए किसी रूप में दे दी गई, लेकिन दूसरी बार भी हिरासत में दिया गया है ईडी की। इसका मतलब कि काफी साक्ष्य जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। हालांकि वो इस बात से बार बार इंकार करेंगे, लेकिन जिस प्रकार की आज जो बातचीत कोर्ट में हुई, अभी हमारी संवाददाता अपराजिता श्री बता रही थी कि किस तरह से बातचीत हुई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के सामने जो खड़े थे ईडी के जो एएसजी राजू, उनकी तरफ से कहा गया बार बार कि 100 करोड़ रुपए का जो लेन देन हुआ है उसका पूरा खुलासा किया जाना है, और तमाम जो जानकारी है वो सामने लानी है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में जानकारी लेनी है। इसलिए केजरीवाल की हिरासत